श्री अरमान खान। सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और विपक्ष के जो मेरे साथी यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मेरा सादर अभिवादन। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अधिवक्ता समाज के हितों पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका अंतर्मन से बोलने का नहीं, पूछने का। जी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न प्रदेश के उस सम्मानित अधिवक्ता समाज से संबंधित है जिसने देश की आज़ादी के लिए हुए आंदोलनों से लेकर समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में हमेशा महती भूमिका निभाई है। वो अधिवक्ता समाज जिसने इस देश में कानून व्यवस्था की संरचना में और अमीर से लेकर गरीब निर्धन तक सबको न्याय सुलभ करने की दिशा में दिन रात कड़ा परिश्रम किया है। यही नहीं, राष्ट्र के सतत निर्माण की प्रक्रिया में भी इस अधिवक्ता समाज ने विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में हमेशा जनहित में सबका निस्वार्थ सहयोग भी किया है और बलिदान भी दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत अफसोस और दुख की बात है कि आज इस सरकार में सम्मानित अधिवक्ता समाज के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है और इस समाज के सम्मान और स्वाभिमान को छिन भिन किया जा रहा है। यही नहीं, इस अधिवक्ता समाज के द्वारा समय समय पर अपने वर्तमान और भविष्य के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों के लिए जब जब आवाज़ उठाई जाती है तब तब उनकी आवाज़ को कभी पुलिस की लाठी से और कभी काले कानूनों के जरिए कुचलने की कोशिश की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्य की बात है जो अधिवक्ता समाज दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, आज खुद घोर अन्याय का सामना कर रहा है और सड़कों पर निकलकर आंदोलन करने पर विवश है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को याद दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कुछ समय पूर्व इसी प्रदेश के जिला हापुड़ में और उसके कुछ समय बाद जिला गाजियाबाद में पुलिस की ज्यादतियों और अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता काफ़ी समय तक आंदोलनरत रहे थे और न्याय कार्य उन्होंने ठप रखा था। अधिवक्ता समाज के इस बड़े आंदोलन से घबराई सरकार ने लिखित भाषण लाए हो आप, प्रश्न के जरिए प्रश्न संबंधित है सर। आप लिखित भाषण पढ़ रहे हो। अधिवक्ता समाज के इस बड़े आंदोलन से घबराई सरकार ने सभी को बता दें जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो पढ़कर नहीं किए जाते। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ प्रश्न से संबंधित बात बोल रहा हूँ मैं, कोई इधर उधर से नहीं। आंकड़े सिर्फ उसमें लिए जाते हैं। प्लीज बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, अधिवक्ता समाज के इस बड़े आंदोलन से घबराई सरकार ने उस समय एक समझौते के जरिए इस समाज से वादा किया था कि अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए जल्द ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में 3 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की थी जिसे इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित मसौदे को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमेटी द्वारा काफी समय पहले इस एक्ट का मसौदा तैयार करके सरकार को दिया जा चुका है, परंतु सरकार द्वारा ना तो इस मसौदे को सार्वजनिक किया गया है, ना ही आज तक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है और ना ही सदन से इसे पास कराने के संबंध में कोई कार्यवाही की है। शायद सरकार अधिवक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए इस कानून के बनाने के अपने ही वादे को भूल गई है या अधिवक्ता समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कभी गंभीर थी ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, भाषण नहीं पढ़े अरमान भाई, पूछ लीजिए। आप भाषण पढ़ रहे हो, मैं बीच में टोकता नहीं हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ प्रश्न से संबंधित बात कह रहा हूँ। प्रश्न संबंधित विषय नहीं है जी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है 5 मिनट बोला जाए। 5 मिनट पूरे करने को जरूरी नहीं है। 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम टाइम नहीं। जी, मैं टाइम के अंदर बात पूरी कर लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ यही नहीं, सरकार किस तरह इस सम्मानित अधिवक्ता समाज के साथ छल कर रही है इसकी एक बानगी ये भी है कि इसी सरकार के माननीय डीसीएम ब्रजेश पाठक जी, जो कि पिछली सरकार में न्याय मंत्री थे, उन्होंने वर्ष 2019-20 में सरकार की तरफ से जूनियर अधिवक्ताओं को न्यूनतम 5,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की घोषणा की थी, जिसका आज तक अता पता नहीं है और इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद ये घोषणा अमल में नहीं लाई जा सकी है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए प्रत्येक जनपद में एक लाइब्रेरी की स्थापना का वादा भी किया गया था, परंतु ये वादा भी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया है और उसका जो उत्तर सरकार की तरफ से आज आया है, यदि आप उस पर गौर करेंगे तो आपको और विस्मय और आश्चर्य होगा। आश्चर्य इस बात पर होगा कि आज इस उत्तर में ये बताया गया है कि किसी अधिवक्ता के दिवंगत होने पर या मरने पर सरकार ये करती है, वो करती है, ये सहायता देती है, वो सहायता देती है, किंतु क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि किसी अधिवक्ता को अपने कल्याण के लिए क्या पहले मरना आवश्यक है और सरकार का दायित्व क्या किसी अधिवक्ता के मृत्यु होने के बाद ही शुरू होता है? क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि किसी अधिवक्ता को उसके जीवन काल में ही सरकार उचित सम्मान दे, सुरक्षा दे, उनके अधिकारों, उनके हितों का संरक्षण करे और उनके बीवी बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करे? परंतु दुख की बात है कि सरकार अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, जिसके कारण सम्मानित अधिवक्ता समाज का वर्तमान और भविष्य दोनों ही अंधकार की गर्त में डूबे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हैरत की बात यह भी है कि सरकार इस प्रश्न के उत्तर में कहती है कि ये सरकार बार काउंसिल में रजिस्टर्ड किसी अधिवक्ता के दिवंगत होने पर
न्यासी समिति के माध्यम से उसके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का जो दावा करती है वो सत्य से परे है। चलिए धन्यवाद, 5 मिनट हो गए आपके पूरे। माननीय अध्यक्ष जी मैं तो संरक्षण शुरू से आपको दीजिएगा। बोला, पूछो आप माननीय अध्यक्ष जी संरक्षण दीजिएगा। नहीं, संरक्षण सबको देना ना जिन्होंने प्रश्न माननीय लगाया। खाली 1 मिनट का समय नहीं, और मैं आपको 3 मिनट से इसीलिए टोक रहा था माननीय कि जी आप बहुत प्रश्न पूछो, आपने पूछा अधिवक्ता नहीं। समाज के हितों से संबंधित विषय नहीं प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आए सब समाज के हितों से संबंधित है। इसमें एक भी माननीय प्रश्न अध्यक्ष आप एक भी सदस्य का बताइए जो समाज के हित का नहीं है, लेकिन सबके लिए बुलाना नहीं, मैं बहस नहीं कर सकता। विषय ये नहीं है, मैं आपको 3 मिनट से कह रहा हूं आप प्रश्न पूछिए, आप भाषण कर रहे हो। तो प्रश्न अभी तक आपने पूछ लिया ना, इसका मतलब आपने कौन सा प्रश्न पूछा मुझे बताइए, आपने कौन सा प्रश्न पूछा मुझे बताइए। सरकार से पूछना चाहता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं कि सरकार अधिवक्ता समाज के साथ लगातार हो रहे इस अन्याय को तुरंत बंद करे। क्या सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे अधिवक्ता संशोधन अधिनियम पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएगी? क्या सरकार इसी सत्र में, इसी सदन में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को पेश करके पास कराएगी? क्या सरकार किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि कम से कम 10 लाख रुपए करेगी? और क्या एक निश्चित समय सीमा के भीतर ये राशि देना सुनिश्चित करेगी? क्या सरकार अधिवक्ता समाज से पूर्व में किए गए वादे के अनुसार जूनियर अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 5,000 रुपए का स्टाइपेंड देगी? क्या सरकार अधिवक्ता समाज के लिए प्रत्येक जनपद में एक लाइब्रेरी की स्थापना करेगी? क्या सरकार अधिवक्ता समाज के लिए चिकित्सा सुविधा और जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध कराएगी? क्या सरकार अधिवक्ता समाज को किसी प्रकार के खतरे की आशंका पर आंकलन करके तुरंत सुरक्षा प्रदान करेगी? क्या सरकार अधिवक्ता समाज के सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा हेतु आवश्यक परिपत्र जारी करेगी? और यदि कोई सरकारी अधिकारी अधिवक्ता समाज के सम्मान को और स्वाभिमान को हानि पहुंचाता है तो उस पर अविलंब प्रभावी कार्रवाई करेगी? क्या सरकार पुलिस विभाग को यह भी निर्देश जारी करेगी कि किसी अप्रिय स्थिति में प्राथमिक जांच के बिना किसी अधिवक्ता पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा? क्या सरकार अधिवक्ता समाज द्वारा की जा रही अन्य मांगों पर भी इनका माइक बंद कर दीजिए, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न नहीं, उसमें 2 अनुपूरक, आपने कितने अनुपूरक पूछे हैं, कितने इधर प्रश्न किए? 15, 16, 20 किए कि नहीं किए? जितने सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे। अरे मेरी बात सुनिए, आपने 20 प्रश्न कर दिए, आपको नहीं याद होगा आपने पूछा क्या। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि आप प्रश्न पूछो, आप रिलेवेंट बात करो। आपने भाषण पढ़ा, 20 प्रश्नों, 20 अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दिलवा। ये ज्वलंत सारे ज्वलंत है। मैं इसके पहले वाला ज्वलंत नहीं था या इसके 20 क्वेश्चन ज्वलंत नहीं है? संबंधित है अध्यक्ष जी। बैठिए प्लीज। अगला प्रश्न, आप मंत्री जी कुछ बताना चाहते हो तो बता दीजिए। आप भी पढ़ दीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। नहीं आप बताइए, जरूरी थोड़ी है कि वो जो करें आप वही करेंगे, तो जरूरी है आप वो ऐसा कर रहे हैं इसीलिए आप ऐसा करो, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना। मैं महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बता देता हूं। जो महत्वपूर्ण जो विषय है उसके ऊपर बताइए। मानवर उत्तर प्रदेश में 50 अनुपूरक का प्रश्न नहीं हो सकता। के कल्याण और उनके संवर्धन के लिए हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है और इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का भी हम लोग तैयार करा रहे हैं और उसमें एक हम लोग राज्य विधि आयोग के अधीन विषय विचाराधीन है। लेकिन मानवर इस समय हम लोगों ने इसी एक्ट अधिवक्ता कल्याण निधि कारपत फंड की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत 40 वर्ष की आयु से पूर्व एवं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर्ड 70 वर्ष की आयु तक दिवंगत होने वाले प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की धनराशि तथा 40 वर्ष या कम के अधिवक्ताओं रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं के लिए 50,000 रुपए की धनराशि देने का काम कर रहे हैं। माननीय एक बात और पूछी है, दो तीन एक बात और पूछी है अरमान भाई ने कि दुर्भाग्य से भगवान ये दुर्भाग्य से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे किसी का भी हो, पूरे सबके प्रति शुभेच्छा व्यक्त करते हुए क्या मरने का इंतजार करेंगे बाद में देंगे? तो पहले की मतलब पहले ही दे देंगे? कोई ऐसा भी कोई प्रावधान है कि हर आदमी ने मरना उनको पहले दे दें कि आपकी मरना हो 5 राशि इतनी दी जाएगी? ये भी संभव है क्या? ये भी आप प्रश्न कर रहे हैं कि मरने का इंतजार करेंगे तब देंगे? नहीं मानवर, हम लोग दोनों स्थितियों में 40 नहीं और दो तीन महत्वपूर्ण चीजें बता दें जो इनके संज्ञान के लिए जरूरी है। इसमें आपकी हमारे
आदरणीय योगी जी के अनुग्रह राशि आदरणीय दी योगी जाती जी तो की मरने के सरकार बाद के होती है, कार्यकाल पहले में दे दीजिए। ये उम्र जो है, अब आप सुन लीजिए, ये उम्र आपकी हमारी सरकार आदरणीय योगी जी की सरकार के आने से पहले ये उम्र 60 वर्ष निर्धारित थी, जिसको बढ़ाकर हमने शासनादेश जारी करके 9 मार्च 2019 से 70 वर्ष करने का काम कर दिया है। अंशदान पहले आप लोग 19 से पहले 1.5 लाख रुपया ये राशि थी, जिसको बढ़ाकर आदरणीय योगी जी की सरकार ने सीधे 5 लाख रुपया करने का काम किया है। यही नहीं मान्यवर, पहले कारपर फंड जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसमें 200 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, उसको बढ़ा के हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपया करने का काम कर दिया है। मान्यवर, साथ ही साथ अभी पहले जवाब आप सुन लो पूरा। अरे जवाब आने दीजिए ना, जवाब तो आपने सुन लो, 25 वही पूछ लिए। हमने 17-18 से लेके अब तक जो मृतक अधिवक्ता थे 3622 थे, उनको उत्तराधिकारियों को 176.73 करोड़ रुपए का भुगतान करने का कैंप लगा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में कार्यक्रम करके एक मुश्त उनको चेक से भुगतान करने का काम किया है। अरे उत्तर तो आने दो भाई, प्रश्न इतना लंबा था। इसमें 577 आश्रितों को किया है, और जो आश्रितों के रूप में कम समय की अवधि के थे उनको भी हम लोगों ने पूरा भुगतान करके हम लोगों ने कुल 565 आश्रित और 12 वकीलों को 5 लाख रुपया प्रति आश्रित की दर से भुगतान करने का काम कर दिया है। कई चीज़ों में हम लोग लगातार अधिवक्ताओं के हितों की चिंता कर रहे हैं, और ये सरकार अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ संवेदनशीलता से काम कर रही है। संख्या 3